एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार कुछ नहीं है, तो लोग टीचिंग की तरफ चले जाते हैं। हालांकि फार्मासिस्ट लड़कियां टीचिंग कर रही हैं। ओपनिंग से 3 दिन पहले मेरा स्टाफ जो चाय पराठे का था वो भाग गया। मैंने डिसाइड तो कर लिया कि चाय पराठे रखने हैं, मेन्यू भी डिसाइड कर लिया, बट स्टाफ कहाँ से लेके आना ये बहुत बड़ा टास्क था। लोग ये कहते हैं कि लाहौर में अच्छी चाय में से एक चाय यहाँ स्टाफ को मैंने कोयटा से हायर किया, तो यहाँ पे लेके आना, इनकी हायरिंग्स करना, इसमें मुझे 5 से 6 महीने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं अदनान जफर। नाज़रीन, इस वक्त मैं कोयटा टी हाउस PIA रोड पर मौजूद हूं। मेरे साथ समन मौजूद हैं जो कि सर्टिफाइड फार्मासिस्ट हैं और मोटिवेशन है उन तमाम लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जिसमें डिग्री की है तो फिर बिजनेस भी उसी में करेंगे। डिग्री आपकी फार्मेसी में है और काम आप ये अपने टी हाउस खोले, ये कैसे किया आपने? ये बस एक बिल्कुल ही डिफरेंट मेरा एक करियर था जो कि बिल्कुल ही कन्वर्ट हो गया एक उसमें बिजनेस में। मतलब बेसिकली फार्मासिस्ट हूँ, उसके बाद मैंने MBA भी किया HR में। बट उसमें यही था कि जॉब्स का मतलब पाकिस्तान में थोड़ा सा भी इतना मतलब कि वो स्कोप नहीं है अभी जॉब्स का। जब मैंने इनिशियली जॉब स्टार्ट की तो मुझे कोई बहुत अच्छी जॉब्स की ऑफर नहीं थी फार्मा में, तो फिर मैंने MBA कर लिया। MBA करने के बाद भी मैंने जॉब स्टार्ट की, अभी करियर का स्टार्ट ही था। तो जैसे ही जॉब स्टार्ट की तो वालिद साहब की डेथ हो गई। जो लोग फार्मेसी करते हैं उनका ज़्यादातर माइंड होता है कि वो अपनी फार्मेसी खोल लेंगे या कुछ इस टाइप का बिजनेस करेंगे। तो आपने वो चूज क्यों नहीं किया और ये फिर टी हाउस क्यों आपने ओपन कर दिया? अच्छा, बेसिकली मुझे ना शुरू से फार्मासिस्ट बनने का शौक ही नहीं था। वो अच्छा। तो मुझे मेरे फादर ने बड़ा इंसिस्ट किया जी मेडिकल पढ़ना है, तो उन्होंने मुझे फार्मासिस्ट से बना दिया। लेकिन बेसिकली मेरा शुरू से था मैं या तो MBA करूँ या कुछ भी इस तरह का बिजनेस या मार्केटिंग पढ़ूँ या बिजनेस पढ़ूँ। ठीक। तो उसके बाद बिजनेस भी पढ़ा और फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। घर वालों ने या फैमिली में से तो किसी ने कहा होगा कि फार्मेसी कर रही थी, हम सोच रहे थे कि मेडिसिन से रिलेटेड कोई जॉब या बिजनेस करेगी, तो ये अलग खोल के बैठ गई हो कि तनकीद वगैरह की हो किसी ने? हाँ, बस थोड़ी सी थी, लेकिन सपोर्ट भी थी फैमिली की। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर जब तक आपको सपोर्ट ना हो आपकी फैमिली की तो आप किसी जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। टी हाउस खोलने के बाद रिस्पॉन्स कैसा था लोगों का यहाँ पे? रिस्पांस बहुत अच्छा था। असल में हम यहाँ पे दे रहे हैं कोयटा की स्पेशल चाय और पराठे, जो कि हमारी बेसिक स्पेशलिटी है। अच्छा, ये आपने जो यहाँ पे स्टाफ है वो भी कोयटा से मंगवाया हुआ स्पेशल चाय के लिए? बिल्कुल कोयटा का ही स्टाफ। यहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, आप लोगों से पूछ रहे हो, यहाँ पर मेल्स जो हैं लड़के ज़्यादा आते हैं, तो कभी खुद को अनकंफर्टेबल फील नहीं किया? असल में जब स्टार्ट किया था तो यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मेल ज़्यादा है। तो स्टार्ट में तो मतलब कि मेल्स वो कहते हैं ना, मेंटल एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं थी कि फीमेल है यहाँ पे कैसे है। एक दो दफ़ा ऐसे पॉइंट्स आए जिसपे मतलब कि मतलब मेल्स में कुछ इस तरह का कुछ हुआ जो मैंने सोचा कि अच्छा यार बस ठीक है ये मेरे बस की बात नहीं। बट आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया, अप्रिशिएट भी किया, और फिर उसकी वजह से मोटिवेटेड भी रही। और फिर मैंने मतलब हर चीज़ वो कहते हैं ना कि जो भी हालात है लेकिन 5 होंगे या बराबर नहीं होते। ऐसा ही है। तो आपको यहाँ पे बहुत अप्रिसिएशन भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलती है, जिसकी वजह से फिर मुझे ये रहा कि छोड़ना नहीं है, बस उसको चलाना ही चलाना। अच्छा, आपने बताया स्पेशलिटी आपकी यहाँ पे चाय और पराठा और एक और डिश आपने बताई है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर आके ऑर्डर किस चीज़ का करते हैं? हाँ, लोग हमारी चाय पराठा तो चल रहा है और सिंगापुरियन राइस है और कढ़ाई हमारी जो QTH स्पेशल कढ़ाई है वो यहाँ पे ज़्यादा चल रही है। वो भी लच्छे पराठे के साथ अगर आप खाएं तो वो ज़्यादा उसका जो है। आप यकीनन मोटिवेशन उन लोगों के लिए जो डिग्री कर लेते हैं लेकिन फिर घर बैठे रहते हैं, मुझे उस टाइप की नौकरी नहीं मिल रही, मुझे बिजनेस के लिए प्लान नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं बिल्कुल ये बताऊंगी कि मेरी जॉब्स के बाद कोई तकरीबन 1-1.5 साल की एफर्ट थी जॉब ढूंढने के लिए ऑफ डिग्री। जब तो फार्मेसी क्योंकि अपने दिमाग में होता है कि 5 साल मेडिकल मतलब मेडिसिन के पढ़ी हैं, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, निकल रहा है। बट मैंने 1 साल बड़ी जॉब ढूंढी बट वो नहीं मिल रही थी, बड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई। और नो डाउट एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार कुछ नहीं है, तो लोग टीचिंग की तरफ चले जाते हैं। हालांकि फार्मासिस्ट लड़कियां टीचिंग कर रही हैं, तो ये भी मैं सोचती थी MBA वाली बच्चियां टीचिंग की तरफ चली जाती, कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारे पास। अच्छा, MBA का बताया, MBA फिर क्यों कर लिया साथ में? मैंने कुछ HR या मार्केटिंग कुछ करूँ, कॉम्बिनेशन बनाऊँ इसका, ताकि आपको अच्छा कोई जॉब मिल जाए। कैसा देख रही हैं खुद को आगे, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसको इसी को कंटिन्यू करेंगे या कुछ और भी हाँ, माइंड? इसी को कंटिन्यू करूँगी, बट बल्कि यही है कि इसी को हम इसकी जो डिफरेंट मतलब कि हम अपनी आउटलेट्स हैं वो डेफिनेटली लाहौर में एक्सपेंड करेंगे और इस्लामाबाद में कुछ डिफरेंट वो भी मतलब माइंड में है। चाय यकीनन आपकी बड़ी मजे की है। ये बताएं कि ये स्टाफ आपको यहीं लाहौर से मिल गया था? नहीं, स्टाफ को मैंने कोयटा से हायर किया।
और स्टाफ हायर करना कोयटा से लेकर एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, वाकई में बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि मैंने डिसाइड तो कर लिया कि चाय पराठे रखने हैं, मेन्यू भी डिसाइड कर लिया, बट स्टाफ कहाँ से लेके आना ये बहुत बड़ा टास्क था। तो स्टाफ जो स्पेशली कोयटा से हमने हायर किए और वहाँ से यहाँ पे आए हैं और इनको यहाँ पे लेके आना, इनकी हायरिंग्स करना, इसमें मुझे 5 से 6 महीने लगे। 5 से 6 वाली हायरिंग करने में। हायरिंग करने में, लाने में, क्योंकि कोई आते थे वो भाग जाते थे, क्योंकि पठानों का यहाँ पंजाब में आके रहना भी बहुत एक बड़ा, उनके लिए भी एक चैलेंज है यहाँ पे आके रहना। बिल्कुल। अच्छा, बिजनेस का बताएं कि इससे पहले भी कोई और ट्राई करने की कोशिश की थी या बस आपने ठीक है सिंपली पैसे लगाए? हाँ, एक जगह थी और हमने सोचा कि यहाँ पे लेते हैं, ठीक। बट वहाँ पे हमारे साथ हुआ ये कि हमने वहाँ पे मतलब स्टार्ट करना था, सब चीज़ें ले ली, तो वहाँ पे उतारने लगे अपना सामान, तो उन्होंने कहा ये तो पता नहीं आपने मतलब कोई है ही नहीं, पेमेंट यहाँ से किसी ने ली नहीं, मतलब अच्छा। लोग, हाँ लोग यहाँ पे मतलब और यहाँ आगे यहाँ खोलने के बाद भी इतने छोटे छोटे मेरे साथ जो लोगों ने मेरे जैसे मतलब कि कुछ लोग थे वो आए, काम किया, स्टार्ट किया, एडवांस देके भाग गए, वापस नहीं आए दोबारा। इतने इंसिडेंट के बाद फिर भी आपने बोला कि नहीं मैंने करना है इसको, यस बनाऊं। बिल्कुल, मैंने यही सोचा कि बस अब करना है, हो गया तो हो गया, अब आगे से खुद केयरफुल रहना है कि आपको क्या मतलब चीजें आपको देखनी होगी, और बस आप ये है कि जितना अपने बिजनेस में मेरा एक सबको टिप ये कि जितना आप किसी और पे कम रिलाय करें। अब स्पेशल कोयटा से आए हो इधर चाय बनाने के लिए, हायर किया हुआ आपको? जी, मैं स्पेशल कोयटा से यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, चाय मैंने पिया आपकी, माशाल्लाह वाकई इसमें कोयटा का टेस्ट है। ये क्या स्पेशल क्या डालते हो इसके अंदर? इसके अंदर तो कोई ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं डालता है, बस हम जो पति मंगवाता है वो स्पेशल मंगवाता है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं इसके अंदर? इसमें हम पहले से चिकन रेडी करते हैं, उसके बाद हम इस पे चोमियन और चिकन फ्राइड राइस। कुछ सीक्रेट स्पेशल खुफिया चीज़ें डालते हो जी उसके जी अंदर? जी जी। चलिए नाज़रीन, आखिर में जाते हुए मैं बस यही कहूँगा कि हिम्मत कर, खुद पे यकीन कर, मंजिल बहुत करीब है, थोड़ी सी मेहनत और कर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल आपकी आवाज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। फिर वक्त अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।